हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईएल के बारे में। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल को रिफ्यूज कर दिया, जो यहां पे ये बोल रहा था कि जो 12th क्लास की बुक में एनसीईआरटीज में मुगल एम्परर के बारे में जो मेंशन किया गया है उसको हटाया जाए। नाउ जब भी हम बात करते हैं एनसीईआरटीज की, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है सिविल सर्विसेज का, तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि ये आपका एक बेस तैयार करेगी जिससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी जो है नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप प्रॉपरली जो है एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। और देखो, एनसीईआरटी की बुक्स का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब एनसीईआरटी को फॉर्म किया गया था उसके पहले क्या सिचुएशन थी, तो एक बार बैकग्राउंड जो है हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी को फॉर्म करने से पहले 7 नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, उन सबको मर्ज करके एक काउंसिल बनाया गया। अब वो 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन और द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो इन सातों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बनाया गया एनसीईआरटी, जिसको 1961 में फॉर्म किया गया था और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नाउ अब रिसेंटली एनसीईआरटी की जो बुक है 12th क्लास की, उसमें औरंगजेब और शाहजहां के बारे में यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो मेनली जो हिस्ट्री है उसको दर्शाया गया है और उसी को लेके दो पिटिशनर ने यहाँ पे पीआईएल फाइल करी कि इस पार्ट को जो है यहाँ पे अलग किया जाए। और इसके रिप्लाई में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है उसको सुनने के बाद आपकी बिल्कुल हंसी नहीं रुकेगी। और सीरियसली जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, रिमूविंग मुगल एम्परर्स मेंशन इन एनसीईआरटी क्लास 12th बुक, दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन पीआईएल। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या होती है, कब इसको फाइल किया जाता है और एक आम आदमी के पास यहाँ पे कितने अधिकार होते हैं। मेनली पीआईएल को इसलिए लाया गया था, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में यहाँ पे पता नहीं है। उनके लिए प्रॉपर कानून भी बनाए जाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, इसलिए पीआईएल को जो है यहाँ पे लाया गया था, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, आप कब पीआईएल दायर कर सकते हैं और पीआईएल के यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं और किस तरीके से पीआईएल को फाइल किया जाता है, तो वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी तो उसमें चैप्टर 29 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बताया गया है। इसके लिए प्रॉपरली एक चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत की बुक में, तो जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं उनको पीआईएल के बारे में बिल्कुल यहाँ पे पता होगा। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा इसके बैकग्राउंड को। मेनली देखो, पहले होता क्या था, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उनके इंटरेस्ट में एक पीआईएल लाई गई। अब पीआईएल को कब आप अप्लाई कर सकते हो, मान लो आप जहां रहते हो वहां कोई गार्डन है, वहां बच्चे खेलते हैं, आप पार्क में टहलने जाते हो, किसी ने वहां पे कब्जा कर लिया, तो आप क्या करोगे, सभी के लोगों के बिहाफ में एक पीआईएल फाइल कर दोगे कोर्ट में। इसी को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यूएसए में ओरिजिनेट किया गया था 1960 में, और मेनली इसको इसलिए डिजाइन किया गया था कि जो अनरिप्रेजेंटेटेड ग्रुप हैं उनको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोवाइड करी जाए। और जो जुडिशियल एक्टिविज्म आया था उसी का प्रोडक्ट है पीआईएल, और इसको भारत में 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती ने। अब आप यहाँ पे बोलोगे क्या पीआईएल कोई भी फाइल कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल, पीआईएल कोई भी यहाँ पे फाइल कर सकता है। और इसी को लेके 2 जो पिटिशनर हैं उन्होंने यहाँ पे पीआईएल को फाइल कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये 12th क्लास की बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इसी बुक में मुगल एम्परर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। क्या कहा गया कि
All Mughal emperors gave grants to support building and maintenance of place of worship. It refers to the reigns of Shah Jahan and Aurangzeb and says that even when temples were destroyed during wars, grants were later issued for their repair. तो सिंपली ये लाइन यहाँ पे ये कहती है कि औरंगजेब ने बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि औरंगजेब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ये एक क्रूर शासक था। और ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ टेम्पल्स तोड़े, इसने मस्जिदें भी तोड़ी और बाद में औरंगजेब ने टेम्पल्स को रिपेयर भी करवाए। क्योंकि औरंगजेब जिस जगह पे कब्जा कर लेता था तो बिल्कुल उस जगह को पूरा जो है यहाँ पे बराबर कर देता था, मतलब मंदिर मस्जिदें जो है यहाँ पे तोड़ देता था। तो पिटिशनरों ने इसी चीज को लेके यहाँ पे कहा है कि इस चीज को यहाँ पे अलग करना चाहिए। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स में मुगल एम्परर्स के बारे में बताया गया है उसको यहाँ पे हटा देना चाहिए। अब इसी को लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये चीजें जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल यहाँ पे अनकंडीशनल है। आप जिस तरीके की पिटीशन लेके आए हो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आप रात में यहाँ पे सोते हो और सीधे उठ के जो है कुछ भी पीआईएल जो है यहाँ पे फाइल कर देते हो, और इस बार हम आपको माफ कर रहे हैं। अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो आप पे हम एक कॉस्ट जो है यहाँ पे लगाएंगे, मतलब आपको फाइन देना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जो वक्त है वो बहुत ही कीमती होता है और इस तरीके की बकवास पिटीशन आप दोबारा फाइल ना करें। नाउ इसमें मेरा ओपिनियन क्या है? देखो, मेनली ये जो बुक्स है ये यहाँ पे हिस्ट्री को दर्शाता है कि जो मुगल एम्परर्स रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पे काम करते थे, उनकी आइडियोलॉजी जो है क्या थी। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इसको हटाने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो टैक्स चोरी करते हैं उनके बारे में यहाँ पे पिटीशन फाइल करो तो कोर्ट उन पे यहाँ पे एक्शन भी ले। ये बकवास टाइप की पिटीशन दोबारा फाइल मत करना। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि इसको लेके आपके ओपिनियन क्या है कि जो मुगल एम्परर्स के बारे में एनसीईआरटी पे मेंशन किया गया है उसको हटाना चाहिए। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।